आपकी एनर्जी कोई और अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रहा है। कोई पावरफुल व्यक्ति आपके ऊपर हावी होना चाहता है। आपके दुश्मनों का अंत अब शुरू हो चुका है और शर्म के मारे कोई आईना नहीं देख पाएगा, ऐसा दिन आने वाला है। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज, देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको, क्या है जो आज आप जानेंगे, कौन से सच से पर्दा उठने वाला है, किनकी एनर्जी सबसे पहले मैं पिक कर पा रही हूँ। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं। ऑलराइट, यहाँ सफ़ेद कलर की, क्रीम कलर की, सफ़ेद नहीं कहूँगी, क्रीम कहूँगी, वाइट में थोड़ा सा जैसे गाय के दूध का कलर होता है ना, क्रीम का कलर होता है, ऐसे कलर की एनर्जी आज कनेक्ट हो रही है। ये सूर्य है, इसे वन वर्ड में सूर्य कहा जा सकता है। थोड़ा सा शुक्र मैं नाम इसलिए लूँगी कि ये पूरा वाइट नहीं, ये क्रीम कलर है, तो मैं शुक्र का भी नाम लूँगी। यानी कि आज दो ग्रहों की एनर्जी आपसे कनेक्ट हो रही है और दोनों लाजवाब ग्रह है ना। लाजवाब वर्ड अजीब लग रहा है, लेकिन मैं कहती हूँ लाजवाब ग्रह है। भला सूर्य से बड़ा, सूर्य से साक्षी, सूर्य से मजबूत क्या मैं कहूँ सूर्य के बारे में। जो भी एक मूलांक वाले व्यक्ति मुझसे इस वक्त जुड़े हुए हैं, जिनका भी जन्मदिन 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को है, आपका एक मूलांक होता है। आपके स्वामी ही सूर्य होते हैं। सूर्य की इस पॉजिटिव ऊर्जा को रिसीव कीजिए। चाहिए सरकारी नौकरी या पद प्रतिष्ठा, चाहिए मान सम्मान या समाज में थोड़ी सा अलग शोहरत, थोड़ा सा अलग रुतबा, तो हमें ज़रूरत पड़ती है सूर्य की। जिसका सूर्य मजबूत है उसके कदम कोई हिला नहीं सकता है। बाजार में तूती बोलती है उनकी। सूर्य के प्रकाश की तरह जीवन चमक उठे आप सबका। जो भी इस वक्त मुझसे भाई बहन मेरे जुड़े हुए हैं, सूर्य की एनर्जी रिसीव कीजिए। सूर्य आपको अद्भुत रूप से सफलता दे, अलग सी पहचान हो आपकी, शाइन करे आपकी ज़िंदगी, धन दौलत की बारिश हो, कोई कमी ना रह जाए जीवन में। सूर्य की तरह ऊंचाइयों पर आप चढ़ते चले जाएं और हमेशा ईमानदार रहे। इस एनर्जी को रिसीव कीजिए। शुक्र की भी एनर्जी आज थोड़ा सा कनेक्ट हो रही है। बहुत अच्छा लगता है मुझे ये बताकर। शुक्र की ज़रूरत हर किसी को है। लग्जरी कार हो, घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो और पैसे हो, यही तो शुक्र है कि सुख है। सुख मिले सबको। जो भी मूलांक 6 वाले लोग इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं, जिनका भी जन्मदिन 6 तारीख, 15 तारीख और 24 तारीख को है, न्यूमरोलॉजी में आप 6 मूलांक के जातक होते हैं और आपके स्वामी शुक्र ग्रह है। शुक्र है तो आपके आसपास का माहौल सुधर जाएगा। एक भी शुक्र वाला बच्चा घर में जन्म ले लेता है ना, 6, 15 या 24 को कोई बच्चा, तो उसकी वजह से हर कोई पॉजिटिव हो जाता है, हर कोई पॉजिटिविटी छा जाता है। आप है तो रिलेशनशिप है दुनिया में, आप लोग जोड़ कर रखते हो, मेलोडी हो, आप लोग रोमांटिक हो, आप लोग बहुत बहुत अच्छे हो। आप लोग शुक्र की इस पॉजिटिव ऊर्जा को रिसीव कीजिए। और जिनका भी जन्मदिन 6, 15 या 24 को है, या आपकी संतान का जन्मदिन है, एनर्जी आपसे आ रही है, मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। देखो फर्स्ट डाउनलोड आ गया है। यहाँ आपकी एनर्जी कोई और खींचने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब समझो, ये बिल्कुल अलग चीज़ है। ऐसा नहीं कि कोई जादू टोना कर रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई तांत्रिक के पास जा रहा है, कोई कुछ ऐसा प्रयास कर रहा है जो बिल्कुल अलग हो। नहीं, कोई आपके जैसा बनना चाह रहा है और दिन रात मैनिफेस्ट कर रहा है कि वो आपकी सफलता अपने नाम करवा ले, वो आपका नाम अपने नाम करवा ले, बिल्कुल वो हूबहू आपके जैसा हो जाए। या कहो कि कोई आपको रिप्लेस करना चाहता है, कोई आपको हटाना चाहता है आपके पद से, आपके स्थान से, आपके मान सम्मान वाले स्थान को वो प्राप्त करना चाहता है। मतलब इसके कई भेद हो सकते हैं। इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ जो भाई बहन मुझसे जुड़े हुए हैं। आप पुरुष भी हो सकते हैं, महिला भी हो सकती हैं। कोई बिल्कुल कॉपी कर रहा है आपको, हूबहू कॉपी कर रहा है और हर वो काम कर रहा है जो आप कर रहे हो, हर वो बात कर रहा है जो आप कर रहे हैं। इवन वो कपड़े तक भी आपकी तरह पहनने लगा है। मान लो उसको ऑरेंज पसंद था, नीला पसंद था, नारंगी पसंद था, लाल पसंद था और आप फीके फीके पहनते थे, तो अब देखो वो कैसे फीके फीके कपड़े पहनने लगे। अब वो भी वाइट और लाइट पिंक और लाइट ग्रीन, और उसको भी अब देखो ग्रे कलर पहनने लगे। मतलब कोई है जो ये जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिर आपकी सफलता किधर से मिल रही है आपको। कहीं आपके कपड़े पहनने के तरीके से तो नहीं मिल रही।
आप जैसा बाल रख रहे हो वैसा रख रहा है, आप जो बातें कर रही हो वो बातें कर रही है। कहीं ना कहीं कोई हू बहू आपकी तरह बनना चाह रहा है और दिन रात मैनिफेस्ट कर रहा है परमात्मा से आपको, दिन रात मैनिफेस्ट कर रहा है कि वो आपकी तरह बन जाए, ताकि आपको जो लाड मिल रहा है, आपको जो प्रेम मिल रहा है, आपको जो ईमानदारी का के बदले सबक मिल रही है, आपको जो ज़िंदगी में सफलता मिल रही है, अब उसको भी ये चाहिए, अब उसको भी ये चाहिए। और इसलिए कहीं ना कहीं वो आपकी तरह बनना चाह रहा है या चाह रही है, आपकी तरह बातें हो रही हैं और बहुत हद तक उसने अपने आप को सुधार लिया है, बहुत हद तक अपने भीतर उसने बदलाव किया है और यही सबसे बड़ा कारण है उसकी जीत का। धीरे धीरे वो सफलता के बहुत नज़दीक भी पहुंच रहा है या पहुंच रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक घर में दो बहुएं हैं, एक की छवि बहुत अच्छी है, वो पहले से कायम है, स्थिर है, उसकी पसंद अच्छी है, उसकी सोच अच्छी है, तो होता है ना नई नई कोई दूसरी आती है तो उसको ऐसा लगने लगता है कि चलो मैं इसकी नकल करती हूँ, ये हो सकता है। ऑफिस में अगर आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो आपको देखकर बहुत सारी भीड़ में कोई एक ऐसा होता है जो आपको कॉपी करने लगता है। क्यों आपको सफलता मिल रही, क्यों आपका प्रमोशन हो रहा, बॉस आपको इतना पसंद क्यों करते हैं, तो चलो जैसा कपड़े आप पहनते हो मैं भी पहनने लगूँ, जो आप बातें आप करते हो थोड़ी सी मैं भी करने लगूँ, काम करने का तरीका बदल रहा है। वो आपकी एनर्जी को कहीं ना कहीं खींचने का प्रयास कर रहा है कि जैसे आप है वैसे मैं हो जाऊँ। अद्भुत है, बिल्कुल अद्भुत है। हमें अपनी पहचान नहीं छोड़नी चाहिए और अपनी पहचान के बल पर ही हमें सफलता लेनी चाहिए, क्योंकि मेरा ये निजी मानना है कि मैं कितनी भी कॉपी कर लूँ किसी की, कितना भी दूसरे के नकल में कपड़े पहन लूँ, दूसरे के नकल में बातें कर लूँ, होना वही है जैसे मैं हूँ। जो मैं हूँ, मेरी जो पहचान है, मेरी जो आवाज़ है, मेरी जो आदतें हैं, उसी से मुझको सफलता और असफलता मिलेगी। कॉपी बस कुछ दिन का मुखौटा होता है। ऑलराइट, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि इनसे रेजोनेट हो रहा है। ये देखो नेक्स्ट डाउनलोड आया है, कोई पावरफुल व्यक्ति हावी होने वाला है आप पर। ये क्या मामला है, ये किसके लिए डाउनलोड है? जिनके भी एनर्जी मैं इस वक्त पिक कर पा रही हूँ, जो भी भाई बहन इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं, उनमें से कोई है ऐसा जिन पर एक दबदबा बनने वाला है, एक दबाव, एक प्रेशर बनने वाला है किसी पावरफुल व्यक्ति का। पावरफुल व्यक्ति जो शब्द है, इसका बिल्कुल ये अर्थ ना लगाए कि कोई राजनेता होगा, है ना, कोई लीडर होगा, कोई कहीं से पहुंचा हुआ व्यक्ति होगा। हमारे लिए पावरफुल कौन है मायने ये रखता है। कभी कभी हमारे घर के जो मेन मुखिया होते हैं ना, हमारे घर के जो दादाजी हैं, या कोई लड़की ससुराल में है तो कोई मेन जो हुए, चाहे उसके बड़े जेठ जी हुए, चाहे उसके ससुर जी हुए, कोई भी ऐसे हैं जिनके हाथ में परिवार में सबसे ज़्यादा पावर है, वो पावरफुल व्यक्ति है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि समाज के लिए वो पावरफुल है या नहीं। ये भी हो सकता है कि समाज में कोई पावरफुल व्यक्ति होता है ना, एमएलए साहब हमारे मोहल्ले में रहते हैं, है ना, विधायक जी हमारे घर के बगल में रहते हैं, तो हमारी पहचान है तो कोई बात है तो हम उनसे दबदबा बनवा सकते हैं। किन्हीं को कुछ बोलना हो तो हम अकेले नहीं जाते हैं, चलो विधायक जी को लेकर चलते हैं, थोड़ा सा दबदबा बनेगा। इस तरह का भी कोई मामला हो सकता है कि आप पर किसी का दबदबा बनने वाला है, किसी का प्रेशर बनने वाला है, लेकिन सामने वाला पावरफुल व्यक्ति होगा। आपको थोड़ा सा झुकना होगा, आपको थोड़ा सा रुकना होगा, समझकर कदम आगे बढ़ाने होंगे, क्योंकि इस वक्त पावर सामने वाले के हाथ में होगी। अगर कोई विवाद चल रहा है आपके घर में, हो सकता है कोई विवाद चल रहा हो, ज़मीन का, घर का, वसीयत का, कोई भी प्रॉपर्टी का मामला हो, आपके भाई और आपका चल रहा हो, तो हो सकता है वो किसी ऐसे व्यक्ति को सामने लेकर आ जाए कि जो आपकी थोड़ी सी बोलती बंद हो जाएगी कि इसको कैसे बीच में ले आया। मतलब आपके अगेंस्ट में, आपकी तरफ से नहीं, आपके अगेंस्ट में कोई पावरफुल व्यक्ति आप पर अपना प्रेशर बनाने की कोशिश करेगा। कभी कभी हमारा झगड़ा हो जाता है मोहल्ले में किसी से, है ना, और सामने वाला एक ऐसे व्यक्ति को बुला कर ले आता है कि अब हमें चुप होना पड़ता है, हमें हार मानना पड़ता है, क्योंकि सामने वाला तो कमज़ोर था, परंतु वो जिसको बुला कर ले आया वो बड़ा पावरफुल है, हम उनसे पंगा नहीं ले सकते, होता है ना। इस तरह का कोई मामला हो सकता है। किनसे रेजोनेट हो रहा है ये मुझे ज़रूर बताइए, मैं ज़रूर जानने की इच्छुक हूँ कौन है जो आपको दबाने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि ये जो सामने से आ रहा है, ये पावरफुल वर्ड जो है, ये समाज के लिए है या हमारे घर के लिए है, ये समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए मुझे ज़रूर बताइए कि एनर्जी कहाँ से आ रही है, किसके लिए आ रही है और किस बात के लिए आप पर दबदबा बनाया जा रहा है। ऑलराइट,
इस वक्त क्षण क्षण बदलता मूड, एक एनर्जी ऐसी आ रही है किसी की भी, मैं इस वक्त देख पा रही हूँ कोई पर्सन मुझसे इस वक्त जुड़ा हुआ है जिसकी तुरंत से मूड चेंज हो रहा है, उसका मन तुरंत फ्लक्चुएट हो रहा है। मतलब आप समझ भी नहीं पा रहे हो कि मैं ये निर्णय लूँ कि मैं क्या निर्णय लूँ। सुबह आपने कुछ सोचा, शाम को मैं ये बोलूँगा और हर हाल में बोलूँगा, और दोपहर होते होते निर्णय बदल दिया आपने। आप सुबह में प्रण लेते हैं कि आज दोपहर को मैं ये काम ज़रूर करूँगा, लेकिन दोपहर होते होते बिल्कुल वो चीज़ आप भूल जाते हैं, अपने दिमाग से हटा ले रहे हैं। मतलब चंग भंग वाला दिमाग, बिल्कुल जिसको कहते हैं ना, जैसे कभी कभी घर में वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है ना, ऐसे फ्लक्चुएट हो रहा है किसी का मस्तिष्क। इस समय कोई डाउनलोड नहीं आया है, अचानक से एनर्जी आ रही है फ्लक्चुएशन की, जिसका मस्तिष्क बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है। आप पुरुष या महिला कोई भी हो सकती है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए इतना अशांत क्यों हैं आप, क्यों इतनी बातें एक साथ सोचते रहते हो, क्यों खाली समय में जब भी लेटते हैं आप बिस्तर पर या लेटती हैं आप बिस्तर पर तो थोड़ा शांत रहा करो ना, कृष्ण को जप लिया करो ना, नारायण हरि में ध्यान लगाओ ना। इतनी सारी बातों को अपने दिमाग में अपने जगह दे दी है, कभी इसके बारे में सोच रहे हो, कभी उसके बारे में सोच रहे हो, कभी कुछ अच्छा कभी कुछ बुरा सोच रहे हो। तो शांति नाम की चीज़ आपके दिमाग से खत्म हो गई है, और इसका सबसे बड़ा असर आपके दिमाग पे देखा जा रहा है। आप बैठ नहीं पा रही हो कि उठकर जाने लगे हो, आप कुछ करने गए कुछ भूल गए कुछ करने लगे। ऐसा एक मस्तिष्क मेरे सामने, ऐसी एनर्जी आ रही है किसी का दिमाग बुरी तरह से फ्लक्चुएट हो रहा है, और ये अच्छी बात नहीं है। आप पुरुष हो या महिला, दोनों के लिए मैं कहूँगी ये अच्छी बात नहीं है। दिमाग एक समय ख़राब हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ज़िंदगी तो अपनी है। इतनी सारी बातों को डिलीट करो अपने दिमाग से, हल्के रहो बलून की तरह। अगर ऊपर जाना है तो, खूब ऊंचाइयाँ प्राप्त करनी है तो सारी बातों को भूलते जाओ, इग्नोर करने की आदत डालो। किसी ने कुछ भी कह दिया हो, बिल्कुल मान सम्मान पर क्यों ना पड़ गई हो तुम्हारी, सारी मान सम्मान यहीं रहती है, ऊपर हमारे साथ कुछ नहीं जाता है ना। हमारी आत्मा को टच ना कर जाए कोई भी बात, जितना बोला सब शरीर तक ही लेना, दिमाग तक मत लो। अपना दिमाग खराब मत करो, और इतने फ्लक्चुएशन मत आने दो अपने जीवन में, वरना बेकार हो जाएगी ज़िंदगी। ये जो आनंद है, जो उमंग है ना जीवन का, ये ख़त्म हो जाएगा। तो कोशिश करो शांत रहो, जब खाली बैठो नारायण हरि को जपो। हमारा जीने का उद्देश्य सिर्फ खाना खाना, टीवी देखना, लड़ाई झगड़े करना और रिश्तेदारी निभाना नहीं है। हम मनुष्य तन में जन्मे हैं तो हमारे कई अन्य उद्देश्य हैं। हम एक जीव हैं और दूसरे जीव के प्रति भी बहुत अनंत उद्देश्य के साथ जन्म लिए हैं, और इस बार तो हम मनुष्य बन गए हैं, अगले बार मनुष्य बनेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इस जन्म को बहुत बेहतरीन, बहुत कीमती समझो। बेकार की, बेफिजूल की, पड़ोसी की और घर के और ससुराल वालों की बातों में अपने मस्तिष्क को इतना ज़्यादा खराब मत कर दो कि हम अपने जन्म के उद्देश्य को ही भूल जाएं, हम परमपिता परमेश्वर को ही भूल जाएं। शांत रहो, धैर्य रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखो नेक्स्ट डाउनलोड आ गया है, आपके दुश्मनों का अंत अब शुरू हो चुका है। कहीं ना कहीं परमात्मा ने आपकी सुन ली, अब आपको राहत मिलने वाली है शत्रुओं से। आपके दुश्मन अब फीके पड़ने वाले हैं, ठंडे पड़ने वाले हैं। दुश्मनों का अंत जो है, ऐसा नहीं किसी की मृत्यु हो जाएगी, है ना। ऐसा नहीं आपके 4 दुश्मन है तो चारों अब भगवान को प्यारे हो जाएंगे, बिल्कुल ये मत सोचना। दुश्मनों का अंत का ही मतलब है उनके मन की दुश्मनी का अंत हो जाना, है ना, उनके मन की दुश्मनी का अंत हो जाना। तो अब यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो शत्रु हैं, आपके जो दुश्मन हैं, अब उनका अंत होने वाला है। यानी कि आपके जीवन में लोग अब जुड़ेंगे आपसे मित्र बनकर। लोग अब आपसे शत्रु बनकर नहीं जुड़ेंगे, अब आपसे मित्र बनकर जुड़ेंगे। बड़ा सुकून वाला लाइफ आने वाला है। यानी कि कोई परेशान था दुश्मनों से, खूब सारे दुश्मनों से, शत्रुओं से घिरा हुआ जीवन। और शत्रुओं का मतलब बिल्कुल नहीं कोई जान लेने आया आपका। कभी कभी घर में भी हमारे इतने शत्रु हो जाते हैं ना, हमारी सोच विचार नहीं मिलती है जिससे वो भी हमारा शत्रु। हाँ, हमारे खड़े होने से, हमें दूर से देख लेने मात्र से किसी को क्रोध आ रहा है। सोचो शत्रुता कितनी बढ़ गई है। हम किसी का चेहरा देखते हैं और हमें पसंद नहीं आता उसका चेहरा देखना, लगता है यहाँ से हटकर चले जाए कहीं, परंतु इसका फेस ना देखे। तो ये भी एक प्रकार की दुश्मनी ही है ना। हमारे आत्मा जिसको डिनाई कर दे देखने से, बात करने से, वो भी हमारा शत्रु। तो अब शत्रुता का अंत होने वाला है, यानी कि मन शांत होने वाला है आपका, धैर्य बढ़ेगा, धीरज बढ़ेगा, सामने वाले का भी मन क्लियर होगा आपके लिए। जिंदगी सरल होती हुई, जिंदगी आसान होती हुई नजर आएगी। मैं एक बात बोलूं, जुबान जो है ना हमारी, हम जो बोलते हैं ना, वो शटर है। जैसे ही वो खुलता है पता चल जाती है कि दुकान हीरे की है या कोयले की, है ना। तो कोशिश करो कम बोलो,
सबसे कम बोलो, ऐसा नहीं कि बाहर कम बोलो, दुश्मनों से कम बोलो, दोस्तों से भी कम बोलो, परिवार में भी कम बोलो। हमेशा कम बोलने वाला व्यक्ति ज़्यादा सुनता है, ज़्यादा समझता है, और ज़्यादा बोलने वाला व्यक्ति ना सुनता है और ना समझता है। तो जितना कम बोलोगे शत्रुता भी कम होगी, शत्रु भी कम पैदा लेंगे, दूसरों की बातों को सुन भी पाओगे और समझ भी पाओगे। क्योंकि आज बेचैनी की ऊर्जाएं आ रही है, कोई है जो परेशान है, बिल्कुल बहुत सारी बातों से आप फ्लक्चुएट हो रहे हो, कोई है जिसके दुश्मन बहुत है। तो मैं कहती हूँ थोड़ा सा मुंह बंद रखा करो। अगर किसी ने कुछ कह दिया, कोई बात नहीं, कह दिया, एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो, ज़रूरत पड़े तो जवाब ज़रूर दो। बिल्कुल जो ना सुनने वाली बात है उसको सुनकर बर्दाश्त मत करो, लेकिन कितनी गैर ज़रूरी बातें होती हैं जिसका हम ना चाहते हुए भी हिस्सा बन जाते हैं, जिसका हमारे जीवन में, हमारी समृद्धि में, हमारी सफलता में कोई हाथ नहीं, उन बातों का भी हम हिस्सा बने बैठे हैं। अपने कीमती जीवन को यूं ही नष्ट किए जा रहे हैं, व्यर्थ किए जा रहे हैं। कोशिश करो दूर रहो, बेफिजूल की बातें अपनी पत्नी से या अपने पति तक से मत करो। आप कीमती हो, आप गप करने के लिए नहीं आए हो संसार में। अपनी भी वैल्यू समझो, सामने वाले की भी वैल्यू समझो, और अपने समय की वैल्यू समझो, तो फिर इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होगा जीवन में। ऑलराइट, यहाँ नेक्स्ट डाउनलोड आ गया है। कोई शर्म के मारे आईना नहीं देख पाएगा। देखो क्या बात है, क्या किया है आपने। ईमानदारी से, मुझे सिस्टर समझते हो तो ईमानदारी से मुझे ज़रूर बताना, आप महिला हो या पुरुष हो, दोनों बताना। कुछ ऐसा किया है आपने कि शर्म से सर झुकेगी आपकी। या तो घर में कुछ छुपाए हो और घर में बात खुलेगी, या तो किसी ऐसे सच पर आपने पर्दा डाला इतने दिनों से और वो सच अब सामने आएगा, या बच्चों से कुछ छुपाए हो, अचानक से वो बात पता चल जाएगी। पत्नी से कुछ छुपा रहे थे, किसी के साथ संबंध था, दोस्ती थी, मित्रता थी, पत्नी के सामने भेद खुलेगा, शर्म आएगी, सर झुकेगा आपका। लड़की हो आप, महिला हो आप, हो सकता है आप अपने हस्बैंड से कुछ छुपा रहे हो, है ना। इसीलिए कहते हैं ट्रांसपेरेंट रहो, लाइफ में कभी सर झुकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर झगड़ालू हो आप तो कोई बात नहीं, झगड़ा कर लो, इसमें कोई बुरी बात नहीं, लेकिन ये गुप्त चीज़ों को गुप्त मत रखो। क्योंकि विवाह से पहले भी नहीं, माता पिता से भी ट्रांसपेरेंट रहो, और विवाह के बाद तो मैं कहती हूँ, और पति और पत्नी कोई नहीं, वो दो आत्मा नहीं, एक आत्मा हो जाते हैं। तो कोई ऐसी बात नहीं कि पत्नी को छुपानी पड़े पति से, और कोई ऐसी बात नहीं कि पति छुपा सके पत्नी से। ट्रांसपेरेंट रहो, जीवन में कभी शर्म से सर नहीं झुकेगा। बच्चों से भी यही कहना चाहती हूँ, जो भी बड़े बच्चे अगर इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, माता पिता से कुछ मत छुपाओ। कभी कुछ ऐसी बातें हो जाएगी फिर कहीं के नहीं रहोगे, उस वक्त केवल रोना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। क्योंकि एक एनर्जी मैं इस वक्त पिक कर पा रही हूँ, कुछ तो है जो सामने आएगा, और शर्म से आईना नहीं देख पाओगे। तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए हमारे जीवन में। जिनके साथ हो रही है वो अभी से अपनी आदतों को बदल ले, जीवन सुखमय हो जाएगा आपका। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है, यूनिवर्स की आप अद्भुत अद्भुत रचना है। आपका जन्म ही किसी विशेष उद्देश्य से हुआ है, हर क्षण इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली, बाय बाय।